नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजे हिंदी माला में। हमने मुहावरों की एक सीरीज स्टार्ट की है, उसका यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारा पहला मुहावरा है आज का, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है नुक्ताचीनी करना। अच्छा जी, नुक्ताचीनी करना जो है वो भी अपने आप में एक मुहावरा है। ठीक है, यह भी अपने आप में एक मुहावरा है। नुक्ताचीनी करना, इसका अर्थ होता है कमियां निकालना। किसी भी वस्तु, किसी भी बात या किसी भी जो है स्थिति में नुक्ताचीनी करना यानी कमियां निकालना, ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाली जाती हैं। इसका एक और अर्थ होता है बहुत तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क करना, बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट करना। ठीक है, बाल की खाल निकालना, नुक्ताचीनी करना, बहुत तर्क वितर्क करना। अगला मुहावरा हमारे पास है बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ भी नुकसान ना होना, यानी कोई भी हानि ना होना। अगला है बाल बाल बचना। बड़ी कठिनाई, बड़ी समस्या, मुसीबत, जो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाए उसे कहेंगे बाल बाल बच गया। अगला मुहावरा है बासी कड़ी में उबाल आना। बासी शब्द का अर्थ जो है हम पुराने से ले सकते हैं, पुराना मान सकते हैं। बासी शब्द जो है सब्जियों के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आज मंगलवार है, ठीक है, कल सोमवार था, हमने सोमवार को एक सब्जी बनाई जो मंगलवार को बासी कही जाएगी। बासी कड़ी में उबाल आना यानी समय बीत जाने पर इच्छा जागना। जैसे सोमवार की सब्जी मंगलवार को बासी हो जाती है, ऐसे ही मान लीजिए समय निकल गया है, उम्र निकल गया है, उम्र निकल गई है और उसके बाद मन में ऐसी इच्छा जाग रही है जो उस उम्र की या उस समय की थी, तो हम यही बोलेंगे बासी कड़ी में उबाल आना। अगला मुहावरा है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ऐसा कार्य जो असंभव लगे, जो बहुत ही मुश्किल हो, उसे करने की कोशिश करना, उसे करने का प्रयास करना। अगला मुहावरा है बेपेंदी का लोटा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पेंदी शब्द बता देती हूँ। पेंदी जो शब्द होता है वह बर्तनों के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तनों का सबसे निचला हिस्सा, जिसे हम उस आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिस पर बर्तन टिकता है। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ये ग्लास का नीचे का हिस्सा जिस पर टिका हुआ रहता है, ये होता है पेंदी। ठीक है, अब मान लीजिए ये पेंदी मैंने हटा दी, तो क्या ग्लास टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा ना, वो गिर जाएगा। तो उसी के लिए जो ये मुहावरा बना है बेपेंदी का लोटा, यानी ऐसा लोटा जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, तो वो लुढ़कता रहेगा यहाँ वहाँ, वो टिकेगा ही नहीं एक जगह पर। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है पक्ष बदलने वाला, जो किसी एक बात पर, एक निर्णय पर स्थिर नहीं रहता, टिका हुआ नहीं रहता, बार बार अपना पक्ष बदल लेता है, ढुलमुल, बार बार परिवर्तित होने वाला। अगला मुहावरा हमारे पास है भंडा फोड़ना। भंडा फोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खोल देना, रहस्य खोल देना, पोल खोल देना। फिर चलते हैं आगे, भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना, समय व्यर्थ करना, टाइम बर्बाद करना। अगला है भाड़े का टट्टू। भाड़ा मतलब किराया देना, पैसे देना। वह व्यक्ति जो पैसे लेकर काम करता है, पैसे लेकर काम करने वाला, उसके लिए हम भाड़े का टट्टू मुहावरे का उपयोग करते हैं। अगला मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का अर्थ है सहम जाना, डर जाना, घबरा जाना। चलिए आगे चलते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना। बीन का संबंध जो है वो सांप के साथ होता है। ठीक है, सांप के सामने बीन बजाई जाती है। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अर्थ होता नहीं है। तो भैंस के आगे अगर बीन बजाई जाए उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि भैंस के लिए बीन के कोई मायने नहीं होते। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है
तो उसके लिए उपदेश के कोई मायने नहीं होते, कोई अर्थ नहीं होता। उसे चाहे कितना ही उपदेश दे दिया जाए, कितनी ही अच्छी बातें बताई जाए, उसके लिए वह बेमानी है। ठीक है, वे बातें जो है बेमानी हो जाएंगी। तो मूर्ख आदमी को उपदेश देना, इसके लिए हम मुहावरे का उपयोग करते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। अगला मुहावरा है मक्खन लगाना। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना। आज के शब्दों में आजकल जो है इस मुहावरे के लिए इंग्लिश शब्द बड़ा उपयोग किया जाता है, बटरिंग करना। रमेश ने अपना काम निकालने के लिए अधिकारियों को दिन रात मक्खन लगाया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास मुहावरा है रंग उड़ना। रंग उड़ने का मुहावरा घबरा जाना, डर जाना, वही सहम जाना। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति बहुत घबरा जाए और उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाए कि ये बहुत डरा हुआ है, तब हम रंग उड़ना मुहावरे का उपयोग करते हैं। इस मुहावरे को ऐसा भी लिखा हुआ आपको कई जगह मिलेगा, चेहरे का रंग उड़ना। चेहरे का रंग उड़ना या रंग उड़ना दोनों एक ही मुहावरे हैं। दोनों का अर्थ है घबरा जाना, डर जाना। अगला मुहावरा है रंग में भंग पड़ना। यहाँ पर रंग जो है उसका अर्थ यहाँ पर कलर नहीं है, ठीक है, कलर वाला रंग नहीं है। इसका अर्थ है खुशी, आनंद, कोई शुभ अवसर। भंग का अर्थ है यहाँ पर बाधा, बाधा, रुकावट, विघ्न। तो रंग में भंग पड़ना यानी खुशी में बाधा पड़ना, आनंद में रुकावट आना। कोई बहुत अच्छा काम हो रहा था और उसमें रुकावट आ गई है, तब रंग में भंग पड़ना मुहावरे का उपयोग किया जाता है। अगला मुहावरा है रंग बदलना। इसी में रंग बदलना, परिवर्तन होना, एक बात पर स्थिर ना रहना, यानी एक बात पर टिके हुए ना रहना। अभी हमारे पास एक मुहावरा आया था, बेपेंदी का लोटा। ठीक है, ये भी वही था। दोनों मुहावरों का अर्थ सेम है। ठीक है, बेपेंदी का लोटा या रंग बदलना, दोनों का मतलब यही है, एक बात पर स्थिर ना रहना, एक बात पर टिके हुए ना रहना, बार बार परिवर्तित होना। चलिए आगे चलते हैं। जो बदल जाता है ना, बार बार बदल जाता है, अपनी बात से पलट जाता है, उसको बोलते हैं बेपेंदी का लोटा या फिर रंग बदलना। चलिए आगे चलेंगे। अगला मुहावरा है रंगासियार होना। रंगासियार उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो धोखा दे देता है। इसका अर्थ है धोखा देने वाला। अगला मुहावरा है रफू चक्कर। रफू चक्कर होना मुहावरा यानी भाग जाना। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध और मुहावरा है इसी अर्थ के लिए, 9 2 11 होना। ठीक है, 9 2 11 होना। दोनों मुहावरों का अर्थ है भाग जाना। अगला मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना। अच्छा, राई क्या होती है? राई होती है सरसों के दाने। ठीक है, सरसों के दाने होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक, और पहाड़ जो होता है हमारा बहुत बड़ा बड़ा, पहाड़ तो इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे। तो राई होती है बहुत छोटी और पहाड़ होता है बहुत बहुत बड़ा, यानी छोटी सी बात है उसे बड़ा चढ़ाकर बड़ा बना दिया है। इसके लिए एक मुहावरा और होता है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना जो मुहावरा होता है उसका भी अर्थ यही होता है, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाए, यानी बात इतनी बड़ी नहीं है, उसको बड़ा चढ़ाकर यानी कि ज्यादा नमक मिर्च लगा दिया गया, अपनी बातें और ठूस ठूस के उसको बहुत बड़ी बना दिया, छोटे इश्यू को बहुत बड़ा बना दिया गया है। अगला मुहावरा है रोंगटे खड़े होना। रोंगटे का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, हमारे हाथों पे, चेहरे पे, उसे रोंगटे बोलते हैं। डर से रोमांचित होना इस मुहावरे का अर्थ है, या फिर अत्यधिक भयभीत होना, बहुत डर जाना। जब इस मुहावरे के लिए, इस मुहावरे को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने बहुत डरावनी कोई फिल्म देख ली है
बहुत डरावनी फिल्म जब देखते हैं ना तो डर जाते हैं और उसी डर में थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट डर वाला होता है, हम थोड़े रोमांचित हो जाते हैं। तो उस समय डर से जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने ये कहते हुए सुना होगा, डर से तो मेरे डर से हाथ के बाल खड़े हो गए हैं। तो उसी के लिए यही मुहावरा होता है, रोंगटे खड़े हो जाना। चलिए अगले मुहावरे पे चलते हैं। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान, घमंड हो जाना, अहंकार हो जाना। जब व्यक्ति अभिमान में होता है, घमंड में होता है, तब वह अपनी अपनी चलाता है। उस स्थिति में हमारे पास मुहावरा होता है धरती पर पाँव न पड़ना। फिर अगला मुहावरा है धूल फांकना, व्यर्थ में भटकना, बेकार में इधर उधर भटकते रहना, समय बर्बाद करना। अगला मुहावरा है धूप में बाल सफेद ना होना। यहाँ पर ना का बहुत ध्यान रखना है आपको। धूप में बाल सफेद ना होना, इसका अर्थ है अनुभवी होना, एक्सपीरियंस्ड होना। आपने कभी बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि मेरे यह बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। इसका मतलब है उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है उस स्थिति का। ठीक है। अब इसमें देखिए ना का क्या रोल है। ना की भूमिका यह है, अगर हम यहाँ से ना हटा दें, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। अब ये मुहावरा बन गया धूप में बाल सफेद होना। धूप में बाल सफेद होने का अब अर्थ हो जाएगा अनुभवी ना होना। ठीक है। धूप में बाल सफेद होना मतलब अनुभवी ना होना, एक्सपीरियंस ना होना। और जब इसी मुहावरे में यहाँ पर ना आ जाएगा कि अनुभवी, धूप में बाल सफेद ना होना, तो अर्थ होगा अनुभवी होना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला मुहावरा है धूल में मिल जाना, नष्ट होना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला है नकेल हाथ में होना। नकेल हाथ में होना, वश में होना, कंट्रोल में, नियंत्रण में होना। आज का आखिरी मुहावरा है नाक कटना। नाक जो है ना, इसे मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। नाक को जो है व्यक्ति का जो है मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी होना, अपमानित होना। बोलते हैं ना शूर्पणखा की नाक काट दी गई, यानी शूर्पणखा का अपमान किया गया। तो आज आज की वीडियो का यह आखिरी मुहावरा था और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी मुहावरों के अर्थ बताए गए हैं, जिनकी चर्चा की गई है, वो आपको समझ आए होंगे और यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो वह कमेंट करके बताइए ताकि हम उन कमियों पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।